और फरमाते शहर की शान ये है कि इस शहर के नामों को अल्लाह ने अपने कलाम कुरान में जिक्र फरमाया है। और फरमाया वकुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ियों, ये मुदखला सिद्क़ फरमाया, इससे मुराद मदीना तैयबा है कि अल्लाह ने फरमाया ए महबूब आप मुझे आप फरमाइए ए मेरे रब मुझे अब उस घर में दाखिल कर के जो सच्चा घर है। और फरमाते हैं मक्के से जब हुजूर दाखिल हुए तो कोई और घर नहीं था बल्कि वो मदीना मुनव्वरा है। अल्लाह फरमाता वकुल रब्बी अदखिलनी, सूरह बनी इसराइल 15वां पारा, मुदखला सिद्क़ एक नाम कुरान में जिक्र फरमा दिया। फरमाया दूसरा नाम कुरान करीम फुरकान हमीद में क्या फरमाया, अलम तकुन अब्दुल्लाहि वासिअता फतुहाजिरू फीहा। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि हमने आपको हिजरत का हुक्म दिया है किस ज़मीन में, जो अल्लाह की ज़मीन है। फरमाते उस मदीना तैयबा का मकाम व मर्तबा क्या होगा कि ज़मीन तो सब अल्लाह की है, लेकिन कुरान में जिस ज़मीन को अल्लाह अपनी ज़मीन कह रहा है फरमाया वो मदीना मुनव्वरा है। अर्दुल्लाह अलम तकुन अर्दुल्लाह, और क्या तुमने अल्लाह की ज़मीन में हिजरत ना की, अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरू फीहा, क्या तुम अल्लाह की ज़मीन की तरफ ना गए। रब फरमा रहा है और हुजूर अल्लाह ने फरमाया ए सहाबा जब तुम पर जुल्म हो रहा था, जब काफिर सता रहे थे, लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना, अल्लाह फरमाता फिर हमने जरूर तुम्हें एक अच्छी जगह अता फरमाई है। उलमा फरमाते ये हसना से मुराद उम्दा है, बेहतरीन है। फरमाते रब गोया के बयान कर रहा है कि सारी जमीनों में अगर कोई बेहतरीन जमीन है फिर दुनिया हसना वो मदीना तैयबा है। सारे बागात में अगर किसी शहर के बागात अफजल और आला है फिर दुनिया हसना वो मदीना तैयबा है। सारी फिजाओं में अगर कोई बेहतरीन फिजा है तो फिर दुनिया हसना वो मदीना तैयबा है। सारी बहारों में अगर किसी शहर की बहारें बड़ी खूबसूरत हैं तो फिर दुनिया हसना वो मदीना तैयबा है। सारे शहर में अगर कोई अफजल आला मर्तबे वाला शहर है अल्लाह फरमा रहा है फिर दुनिया हसना वो मदीना तैयबा है। जिसकी जमीन को अल्लाह ने जिसकी जमीन की मिट्टी को खा के शिफा बना दिया है, रब फरमाता है फिर दुनिया हसना वो मदीना तैयबा है। जिसके दरो दीवार को अल्लाह ने आला बना दिया है फरमाया फिर दुनिया हसना वो मदीना तैयबा है। उलमा फरमाते अरे ये मदीना तो हुजूर के जाने से पहले यसरब था, ये तो बीमारियों वाला शहर था, लेकिन जब हुजूर चले गए उस ज़मीने रहमतल लिल आलमीन के कदमों को छू लिया तो अल्लाह ने इसको मुनव्वरा बना दिया, तैयबा बना दिया, अब्दुल्लाह बना दिया, हसना बना दिया, खूबसूरत बना दिया, आला बना दिया, मर्तबे वाला बना दिया। इससे मोहब्बत करने वालों की मग़फ़िरत फरमा दी है, बख्शिशें फरमा दी है। क्यों? क्योंकि जिस जमीन की निस्बत उससे हो जाए कि जो दो जहां का मालिक है, मशरिक का भी मालिक है, मगरिब का भी मालिक है, मालिक के दो जहां है, हसन और हुसैन का नाना है, सय्यदा फातिमा का बाबा है, सहाबाए किराम की आंखों का तारा है। आप यकीन जानिए अल्लाह उस सिर्फ जमीन को अफजल नहीं करता बल्कि जो उस जमीन से मोहब्बत करे अल्लाह उसके भी मर्तबे को बुलंद फरमा दिया करता। तो मैं कहा कि अल्लाह ने फरमाया है ये अर्दुल्लाह है, ये मदीना कोई आम जमीन नहीं, ये अर्दुल्लाह है, ये अल्लाह की जमीन है। लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना, ये बेहतरीन जमीन है। शायर ने फरमाया ना कि वो सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर की ज़मीन से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। फरमाते कि आका को जब मदीने में आते जाते सहाबा देखते थे कितने ही गमज़दा हों, कितने ही परेशान हो, फरमाते हैं भूल जाते थे सहाबा गमो आलाम अपने, सहाबा अपने सारे गम भूल जाते थे, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते। जब हुजूर का दीदार कर लिया करते थे सारे गम भूल गए, सारे रंज भूल गए हैं, आका को देख लिया है, वो मदीना तैयबा। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह आपके पास खरासां के आला किस्म के घोड़े थे, नस्ली घोड़े जिसको कहते हैं, और आप उसे अपने खरासां में जो आपका घर था, मकीन था, जहाँ आप रहते थे, जहाँ के मकीन थे, वहाँ बांध के रखते थे। तो इमाम शाफी फरमाते मैं एक मरतबा इमाम मालिक के पास गया और जाके उनसे पूछा कि हुज़ूर वाला
मैंने ये देखा है कि इन घोड़ों का इस्तेमाल आप नहीं करते, बल्कि जो आपके पास आता है आप उसे तोहफे में दे देते हैं। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं मैं मदीने का रहने वाला हूँ और मैं उस घोड़े पर सवारी करके मदीने जाऊँ। फरमाते हैं मुझे ये गवारा नहीं है कि मेरे घोड़े के कदम वहाँ लग जाएं कि जिस ज़मीन को रसूलुल्लाह के कदम ने छू लिया हो। कहा हमें गवारा नहीं है। फरमाते हैं मैं इन घोड़ों को तोहफा देना तो पेश कर सकता हूँ, तोहफे में देना तो पसंद कर सकता हूँ, लेकिन इन पर सवार होकर उस ज़मीन पर चला जाऊँ कि जिस पर रसूलुल्लाह के कदम लगे हों, आकर चले हो। इमाम मालिक फरमाते हो हमारा इश्क तो आला किस्म का है। उस वक्त मदीना बड़ा छोटा था, आज तो बड़ी तोसी हो गई, बड़ा बड़ा हो गया, छोटा शहर था मदीना मुनव्वरा। इमाम मालिक फरमाते हमारा इश्क तो इतना आला है, मुझे इस्तंजा भी आता है ना, तो मैं मदीने की हद से बाहर जाके इस्तंजा करके आता हूँ। हम तो उस हद में रहकर इस्तंजा भी नहीं करते हैं, बोलो बिलास भी नहीं करते हैं कि जिस हद में मदीना मुनव्वरा लगता है। कहा हम उस हद से बाहर जाकर इस्तंजा वगैरह करके आते, ये हमारा इश्क है। ये हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते। तो शायर ने फरमाया ना, मेरे आका की इनायत वो करम करते हैं, मेरे आका की इनायत वो करम करते हैं, वरना हम जैसे कहादर जाते वो रोज़ा हे जवा दिल नहीं तोड़े, भूल जाते थे सहाबा गमो आलाम अपने, देखने सरकार को आते जाते वो रोज़ा हे जवा दिल नहीं तोड़े जाते। हज़रत अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल निभानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसन्निफ़ में, राइटर हैं बहुत बड़े, अरबी कुतुब बहुत सारी लिखी हैं आपने, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल निभानी। आप अपनी किताब में हज़रत अल्लामा अब्दुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या नकल फरमाते हैं कि वो एक मरतबा मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए, हुज़ूर के दर पर हाज़िरी दी। हाज़िरी देने के बाद भूख की शिद्दत ने उनको सताया। फरमाते अब पैसे भी नहीं थे, ना ही कोई दोस्त अहबाब थे कि उनकी भूख दूर हो जाए, इतने शदीद के भूखे थे कि परेशान हो गए और इसी भूख के आलम में आँख लग गई। हज़रत अब्दुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थोड़ी देर बाद एक शख्स आया और आकर उसने मुझे जगाया और कहा हुजूर मेरे घर चलिए। अब्दुल अब्बास फरमाते मैं चला गया, उसने मेरे सामने गंदूम की पिसी हुई रोटियों को रखा और कसीर मदीने की आला किस्म की खजूरों को रखा और फरमाया आप खाइए, शेर होकर खाइए जितने खा सकते हैं। हज़रत अब्दुल अब्बास फरमाते मैंने तो खाया। अब खाने के बाद मैंने पूछा कि हुजूर आप और मैं एक दूसरे को तो नहीं जानते, लेकिन आज आपने मुझे मेहमान बनाया और आप मेरे मेज़बान बन गए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो कहने लगा कि हुजूर वाला मैं तो अपने घर में आराम कर रहा था कि ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया हमारा एक गुलाम भूखा है, जाओ आज तुम्हारा शरफ ये है कि तुम मेज़बान बन जाओ और उसे अपना मेहमान बना दो। कहा मैं खुद नहीं आया बल्कि रसूलुल्लाह का हुक्म है। तो शायद ने फरमाया ना कि ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, वो रोज़ा है जहाँ